कल पढ़े भौआ शक्ति संसाधन के प्रकार देखो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में कल ही जिनका छूटा है उनको भी कोई खास दिक्कत नहीं होगा, काहे कल ही चैप्टर स्टार्ट किए और हमको लगता है कल ने सबको लगभग संतुष्ट कर दिए थे। जो नहीं संतुष्ट हुए थे आज देख लीजिए, ठीक है, कि शक्ति संसाधन के प्रकार के बारे में हम बताए थे कि जिस तरह खनिजों के प्रकार बांटे थे, कुछ बेसिस था बांटने का, है ना। चैप्टर फर्स्ट में इकाई 1 कम में पढ़े थे संसाधन, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, है ना, अनवीकरणीय। तो उसी तरह आज हम शक्ति के संसाधनों को बांटने की कोशिश करेंगे। अब आता कि भैया शक्ति के संसाधन को बांटेंगे तो किस स्तर पर बांटेंगे, है ना। तो कल पहले बांटे थे उपयोग के आधार पर। शायद तू लोग को याद होगा कि संसाधन को बांटने का कितना भी बहुत सा आधार है हमारे पास। आधार मतलब बेसिस, कोई भी चीज़ को बांटने के लिए कुछ न कुछ बेस होना चाहिए। पता थे कल के क्लास में इतना बच्चा है तो उसको बांटना है, इसको बोले कि छोटी खड़ा हो या बांटिए, तो बोले कि सर किस आधार पर, है ना, तो बोले लिंग के आधार पर बांटो। तो ये कहे कि लड़की एक तरफ लड़का एक तरफ हो जाओ, बटा गया। फिर एक दूसरा बच्चा खड़ा किए, ये छोटन को बोले कि बउआ बांटो, तो बोले कि भैया किस आधार पर बांटे। तो एक तरीका है, हम बोले कि अंक के आधार पर बांटना है। मतलब टेस्ट में जो बच्चा के 25 में से 20 प्लस आया उसको एक साइड करो, अब 20 से कम आया उसको अदर। मतलब हर चीज़ का कुछ न कुछ बेस हो रहा है, यानी कुछ न कुछ आधार है बांटने का। उसी तरह शक्ति के भी बांटने का आधार। तब पहला हम उपयोग के आधार पर बांटे, उपयोग के आधार पर, ठीक है। उपयोग करने के आधार पर संसाधन पड़े थे 2 प्रकार के। कौन कौन? सतत और समापनीय। याद होगा आप लोग को। देखो उपयोग के आधार पे संसाधन जो है 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार का? उपयोग के आधार पे, बउआ छोटी इधर देखो, उपयोग के आधार पे संसाधन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सतत, पहला कौन सा? सतत, और दूसरा समापनीय, समापनीय, ठीक है। गलत सलत रहेगा थोड़ा देखते रहिएगा, वो हम लिखते समय करते हैं, ठीक है ना। सतत समापनीय मतलब एगो ऐसा संसाधन जिसको उपयोग करने पे खत्म हो जाएगा और एगो खत्म नहीं होगा। मतलब ऊर्जा का वैसा शक्ति का वह प्रकार जिसको प्रयोग करने पे एगो खत्म होगा, एगो खत्म नहीं होगा। खत्म होने वाला सर कोयला, कोयला, पेट्रोलियम। अच्छा सॉरी सतत नहीं खत्म होने वाला ना, तो नहीं खत्म होने वाला में हम लोग जल ऊर्जा पढ़े, है ना। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। मतलब जिस वैसा शक्ति के वैसा संसाधन जिसको प्रयोग करने पे कभी खत्म ना हो। शक्ति के वैसा संसाधन जिसको प्रयोग करने पे कभी खत्म ना हो। मतलब जल ऊर्जा से, जल से कितना विद्युत बनाओ, फिर बारिश होगा, फिर पानी आएगा नदी में, फिर डैम बनाएंगे, फिर यूज करते रहेंगे। मतलब धरती के 71% भाग पे तो जले है जी, है ना। प्रयोग करते रहे कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा डेली धूपा होता है, डेली बिजली होगा, धूपा होगा, लाइट होगा, चार्ज करेंगे ना, कहीं खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा तू लोग देखता होगा कि गुजरात में जहाँ पवन की रफ्तार 20 किलोमीटर से तेज रहती है, वहाँ इस तरह के पवन चक्की लगा रहता है ना। इस तरह का पवन चक्की लगा रहता है जिससे बिजली प्राप्त होता है। ये भी कभी खत्म, धरती पर हवा समाप्त होने वाला है नहीं, यानी सब सतत है, कभी समाप्त नहीं होगा। खत्म होगा फिर बन जाएगा, खत्म होगा बन जाएगा ना। दूसरा है समापनीय। दूसरा को जी समापनीय में बताए थे कि जगह यूज करने पे खत्म हो जाए। कोयला, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। देखो आज पूछला के बाद अगर डायरेक्ट कोई दे पार दिया तो बड़ा मार मारेंगे, एकदम ध्यान से सुनते रहना। पढ़ाने के बाद फिर पूछेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में सर। क्वेश्चन आएगा ना कि इनमें कौन ऊर्जा के सतत संसाधन है। ऑप्शन रहेगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा। तो कैसी टिक मारेंगे? जल ऊर्जा। इस चैप्टर से बस इसी तरह के क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय है। ऊर्जा के कौन अनवीकरणीय संसाधन है, ऊर्जा के कौन जैव संसाधन, इस तरह से। ठीक है ना। दूसरा बांटने का आधार तो उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर देखिए, उपयोगिता के आधार पे बांटे थे के गो? दो गो। कौन कौन? पहला था प्राथमिक। प्राथमिक मतलब प्रयोग करेंगे। एक होता है कि डायरेक्ट प्रयोग कर ले। भाई साहब काहे आवाज कर रहे हैं जी? बाबा के पीछे वाला, एकदम ध्यान से सुनो। पहला को जी प्राथमिक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा। दूसरा गौण ऊर्जा। दूसरा गौण ऊर्जा मतलब देखना जिसको डायरेक्ट यूज करेंगे वो प्राथमिक ऊर्जा, और जिसको कन्वर्ट करके यूज करेंगे गौण ऊर्जा। नहीं समझ में आया सर? अरे कोयला निकालो और जला दो, प्राथमिक ऊर्जा। पेट्रोलियम निकाल रहे हैं और यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। सौर ऊर्जा डायरेक्ट है और उसे सौर ऊर्जा डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। गौण ऊर्जा कौन है? विद्युत। गौण ऊर्जा के एग्जाम्पल कौन होगा? विद्युत। ई वाला क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड का दम दुलारा है। ठीक है कि इनमें कौन गौण ऊर्जा के एग्जाम्पल है? तो विद्युत। बार बार सर तुम लोग के छोटू सर जो बुक दिए होंगे उसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है, या क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास होगा तो उसमें बार बार पूछते रहता है कि इनमें कौन गौण ऊर्जा के उदाहरण? तो विद्युत। ठीक है ना। अब प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, है ना, और जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। क्वेश्चन ही नहीं, डिफिनेशन आपसे नहीं पूछने जाएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 2-4 गो ऑब्जेक्टिव आता है, वो कि इनमें कौन। ठीक है। बांटने का तीसरा तरीका था स्रोत के आधार पर। स्रोत के स्थिति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, यानी ऊर्जा को बांटना है स्रोत के आधार पर, कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो एगो जैव, एगो अच्छा ठीक, एगो क्षयशील, है ना, एगो क्षयशील आ एगो अक्षयशील। क्षयशील एगो अक्षयशील। क्षयशील मतलब जो खत्म होता है, जो क्षय होता है। क्षय मतलब खत्म, कमी होना। ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, हाँ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्षयशील है जी, सब खत्म होगा। अक्षयशील में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, नाभिकीय सॉरी अरे ज्वारीय ऊर्जा, ये सारा ऊर्जा जितना भी है ये सब कभी अच्छा नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र के लहरें से भी बिजली बनाया जाता है ना, समुद्र के लहरें से भी बिजली बनाया जाता है, उस सबको कहते हैं कुछ अक्षयशील। जैसे पवन ऊर्जा, कुछ जी पवन ऊर्जा, और कुछ सौर ऊर्जा, कुछ सौर ऊर्जा आदि। इस तरह से बांटे थे, याद रहेगा। अच्छा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शक्ति संसाधन के प्रकार में, शक्ति संसाधन के प्रकार में भैया कई प्रकार के होते हैं। आप बताइए कौन सा प्रकार बताएं। हम बोले कि उपयोग के आधार पे किस तरह के?
उपयोग के आधार पे कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? सतत और समापनीय। सतत और अगर बोल दिए, अगर बोले हम पढ़ाते हैं तो भूकंप आ जाता ना। सुनो, उपयोग के आधार पे कितने तरह के? सतत और अच्छा क्वेश्चन, कोयला कौन सा संसाधन है? सतत की समापनीय है। हाँ। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सतत की समापनीय है। सतत है सर, है ना। अच्छा क्वेश्चन आएगा, गौण ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत। गौण ऊर्जा का उदाहरण है विद्युत, याद रहेगा ना। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का? दो प्रकार के, है ना। प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा और स्रोत के आधार पे दो तरह के। युवराज कुमार, स्रोत के आधार पे कितने तरह के? क्षयशील और हाँ, क्षयशील किसको कहते हैं? जो खत्म होता है, जिसका क्षय होता है। अक्षयशील किसको कहते हैं? हाँ, जिसका पतन ना हो, जिसका खतरा। तो सुनो क्या कहते हैं बच्चा लोग। अब है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर सुन रहा है। संरचना के आधार पर संसाधन के प्रकार के? दो, मतलब बनावट के आधार पर। मतलब बनावट के आधार पे कौन कौन जी बोलिएगा? सर एगो जीव जंतु पेड़ पौधा से बना तो जैव। एगो जीव जंतु पेड़ पौधा से बना था जैव संसाधन, सॉरी जैव शक्ति स्रोत, है ना। जैव शक्ति के स्रोत या जैव ऊर्जा, या कुछ लिखेंगे जैव ऊर्जा। क्या लिखेंगे? जैव ऊर्जा। एगो अजैव। अजैव मतलब अरे जो जीव जंतु पेड़ पौधा से नहीं बना है ना। चलिए, जैव ऊर्जा का उदाहरण है कोयला। कि सर ये तो बहुत साल पहले धरती में प्रलय आया होगा और सारा पेड़ पौधा जीव जंतु दब गया होगा अंदर, है ना। उसी में जो पेड़ पौधा दबा होगा ना, विघटित होकर, है ना, कोयला बना, पेट्रोलियम बना और प्राकृतिक गैस बना, है ना जी बउआ। प्राकृतिक गैस बना। अच्छा, अजैव ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा जी? अजैव ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? एकड़ा में जीव जंतु को योगदान है नहीं ना। पवन ऊर्जा। और कुछ जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि या इत्यादि, है ना। चलो अगला के टाइप बता दिए? चार टाइप। चार टाइप बता दिए ना। चारों टाइप दम जवान पे सबको याद होना चाहिए। समझ में आया बहन जी लोग? अरे बोलो हाँ। हाँ सर, चलिए आए। हाँ बता रहे हैं। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण बोलो जी। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नेहा कुमारी, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण बोलो। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सब कुछ ही है, प्राथमिक ऊर्जा है। गौण ऊर्जा का उदाहरण बोलो। विद्युत। गौण ऊर्जा का उदाहरण विद्युत। बाहर बच्चा, तुम लोग को तो आता है, ठीक है ना। चलिए अगला है समय के आधार पर। समय के आधार पर मतलब सर एगो बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, है ना। तो कहलाएगा कुछ पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक की परंपरा बापे दादा से यूज करते आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये बापे दादा से यूज करते आ रहे हैं बहुत समय पहले ही से। यानी कहलाएगा कुछ पारंपरिक। कहा कहलाएगा? पारंपरिक कहलाएगा। आए पारंपरिक,
हाँ, करासन तेल भी पेट्रोलियम से निकलता ना। पारंपरिक है, आधा में है। चल ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा। और दूसरा गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा है ना जी। पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा, ये ना हुआ। सुनो, समय के आधार पर जो बहुत पहले से यूज आ रहा है, परंपरे बनल है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये पारंपरिक है, बहुत दिन पहले से यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, है ना। कुछ सर पारंपरिक में कोयला, हाँ, और कुछ पेट्रोलियम, हाँ, और प्राकृतिक गैस यानी गैस, ये सब सर प्राकृतिक गैस है जी, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो वाला अच्छा से देखो, नहीं तो ये सब सोचेगा कि सर गैसे लेके छोड़ दिए हैं, तो यह वाला एक बार तो समझ जाएगा। देखो अरे वो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो भूकंप आएगा ही। देखो, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सुनो जी, आप देखो जी, गैर पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा में जो नया नया अभी लॉन्च हुआ है, सौर ऊर्जा। पहले हम लोग के परदादा उड़दादा सौर ऊर्जा के बारे में जाना होथिन कि सौर लाइट से भी बॉल चलते, वो सब नहीं जानते होंगे, है ना। परदादा उड़दादा सोचे होंगे कभी कि सौर ऊर्जा से रोड पे सारा लाइट, स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा से चलेगा, उससे बहुत बड़ा कंपनी चल सकता है। पूरा एम्स हॉस्पिटल है ना, अपना आधा बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादन कर रहा है ना। हम देखे एम्स हॉस्पिटल पे ऊपर छत पे जाके, तो सौर ऊर्जा। उसके बाद पवन ऊर्जा, वो लोग कभी आज से 200 साल 300 साल पहले सोचे होंगे कि पवन से भी बिजली प्राप्त होगा, नहीं ना। ये सब कुछ है नया है, यानी गैर पारंपरिक है। पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु, ये वाला परमाणु, परमाणु है, परमाणु गलत है, ये वाला ना गलत है। चलो, परमाणु ऊर्जा मेरा चलता है, मेरा 7 खून माफ। देख, परमाणु ऊर्जा। अब कोई था जी नहीं ना, फिर से एक बार अब इसको रिवाइज करेंगे। पहले पढ़े को जी कि शक्ति के संसाधन के प्रकार, शक्ति संसाधन के प्रकार। पहले पढ़े उपयोग के आधार पे, पहले उपयोग के आधार पे के गो, कौन कौन, सतत समापनीय, सतत और, अच्छा ठीक है। उपयोग के बाद उपयोगिता के आधार पे के गो, 2 गो, कौन कौन, प्राथमिक और, प्राथमिक और, हाँ जियो रे बेटा। अब चलो, प्राथमिक और, अच्छा तीसरा स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे के गो, कौन कौन, क्षयशील और, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद संरचना के आधार पे के गो, कौन कौन, क्षयशील और, सॉरी, जैव और अजैव, जैव और, अच्छा। अब क्वेश्चन आएगा कि समय के आधार पे के गो, कौन कौन, युवराज कुमार, कौन कौन, पारंपरिक और, अच्छा क्वेश्चन आएगा पेट्रोलियम पारंपरिक है कि गैर पारंपरिक है, पेट्रोलियम ऊर्जा पारंपरिक है कि गैर पारंपरिक है, पारंपरिक है सर, है ना। चलिए वेरी गुड, ये था प्रकार, है ना, शक्ति संसाधन के प्रकार। अब पढ़ेंगे, अब कुछ, अब इतना पढ़ा ना, अब जितना के एग्जाम्पल दिए है सारा एग्जाम्पल के 1-2 को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि पहले पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, ये सारा कुछ ही है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, जिसके बारे में अभी जानेंगे 2 मिनट में, ठीक है ना। बस शांति बना के रखे रहो, गर्मी है जानते हैं, सबको लग रहा है, तो ओवर एक्टिंग नहीं करेगा तो कम लगेगा।
गर्मी पे ध्यान ही नहीं देना है ना। देखो बाबू रे, अब है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग पढ़े अभी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको जैव ऊर्जा भी कहा जाता है ना। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब खनिज ईंधन है जिसको जीवाश्म ईंधन या जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसी में से पहला पढ़ेंगे कोयला के बारे में, जो जीव से बनता है, जीव जंतु पेड़ पौधा से बनता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसमें पहले पढ़ने जा रहा है कोयला के। कोयला, अब कोयला के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला कैसे बना, इसका कई प्रकार है, केगो प्रकार है, ठीक ना। उसके बारे में गोंडवाना समूह, टरसड़ी समूह के बारे में, और उसके बाद पूरे भारत में कहाँ कहाँ किस राज्य में कितना कोयला पाया जाता है, यानी वितरण, ठीक है ना। कैसे पढ़े थे खनिज संसाधन में, सॉरी हाँ खनिज संसाधन नहीं पढ़े थे, लोहा के बारे में कि भारत के किस राज्य में कितना लोहा निकलता है। तांबा के खान कौन है, खेतरी, राजस्थान। क्वेश्चन बात है कि खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। खेतरी कहाँ पे है, हाँ। कोयला फिर पढ़े, अवड़क पढ़े, ग्रेफाइट पढ़े, चूना पत्थर पढ़े, बॉक्साइट पढ़े, मैग्नीज पढ़े। तो उसी प्रकार आप कोयलवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कोयलवा, कोयलवा इधर देखो, समझ गया कोई कोई का। देखो पवनवा पे कहा तकता सब है, देखो कोयला, चलो देखो, फिर गंदा काम नहीं। पूरा कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयला शक्ति और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। 1 जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर के गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन था। देखिए, शक्ति और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। क्या बोले हो, बोले अभी हम लोग बोले पालक कि कोयला जो है शक्ति और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन या स्रोत है ना। 1 जनवरी 2008 शायद तू लोग पैदा ले लिया था, है ना। 1 जनवरी 2008 में भारत में कितना गहराई तक, 1200 मीटर के गहराई, कितना गहराई, 1200 मीटर के गहराई तक कोयले, 1200 मीटर के गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का अनुमानित भंडार कितना है जी, 26,454 करोड़ टन, करोड़ टन। अब कोयला को टन में नापते हैं, यानी अपने देश में 1200 मीटर के गहराई तक कोयला जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो धरती के 1200 मीटर अंदर तक, ठीक है, एक अनुमान लगाया वैज्ञानिक लोग कि 1200 मीटर के गहराई तक अनुमान लगाएगा इतना, यानी 26,454 करोड़ टन कोयला का अनुमान है कि इतना भंडार होगा। भंडार मतलब जमा, अपने देश में कोयले का भंडार 26,454 करोड़ टन है। अच्छा बताओ, कॉपर का यानी तांबा का कुल भंडार कितना अपने देश में है? सैटरडे के पढ़ा के ले गए थे ना घुमावे, 125 करोड़ टन तांबा का कुल भंडार कितना है?
125 करोड़ टन। ये सब याद रखिएगा, भूल जाइएगा तो फिर सपना जो अबड़ी बार 470 पार के नारा जो है ना पूरा नहीं होगा। अबड़ी बार 470 पार, इस बार पारामाउंट 470 के पार रिजल्ट देने जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि तुम लोग में कौन रिजल्ट देता है 470, तुम लोग में कौन लाता है। हम लोग के पारामाउंट वाला के खासियत है ना कि हम लोग दूसरा से कंपटीशन नहीं करते हैं, हम लोग अपन रिकॉर्ड अपने तुरे के चक्कर में थे। इस बार 461 का रिकॉर्ड, पहले था 457, इस बार 461 आया। अब तुम लोग से ही आशा करते हैं, अब तुम ही लोग तुरेगा, आओ कोई कोचिंग वाला नहीं तुरेगा, हम जानते हैं। ठीक है, अब की बार 470 पार। चलिए, तो कोयला का कुल भंडार अपने देश में कितना है जी? 26,454 करोड़ टन। ठीक है, बोलता यह कोयला करने गया, बोलता ना कि 2007 से 8 में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन हुआ था। पता है, खाली ए रखा जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे 2007 वाला 2020, याद है? 2007 से 8 में अपना देश कोयले का कोयला का कुल उत्पादन कितना किया था? 456.373 मिलियन टन। पता है 2007-8 में जब तू लोग बच्चा था, ठीक है ना, जब तू लोग बुतरू था, उस समय अपना देश से कोयला निकला था 456.373 मिलियन टन। मतलब कि 456.373 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था 2007 से 8 में, 2007 से 8 में, है ना बुआ? अब आता है कि सर ये तो कोयला का इंट्रोडक्शन हो गया कि कोयला ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन कोयला है। ठीक है ना? उसके बाद सर आप बता दिए कि 1 जनवरी 2008 तक एक, जब बुक छपा था, बुक बहुत पुराना है, 1 जनवरी 2008 तक एक अनुमान था कि अपना देश में 1200 मीटर के गहराई तक कोयले का कुल भंडार 26,454 करोड़ टन है ना? जिसमें से 7 से 8 में खाली अपना देश में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। ये तो जान गए सर। अब बताइए का तो कोयले कई प्रकार का होता है। जिस तरह लोहा 3 प्रकार का होता है ना जी? कौन कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लोहा के 3 प्रकार कौन कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, है ना? उसी तरह कोयला के भी कई प्रकार होते हैं। तो प्रकार अब कोयले के सुनो, हम सुनो बउआ, यानी जमीन में पाए जाने के दृष्टि से कोयला को 2 समूह में बांटते हैं। ठीक है ना? जमीन में पाए जाने की दृष्टि से यानी भूगर्भिक दृष्टि से कोयला को कितने प्रकार में? 2 भागों में बांटते हैं। पहला है गोंडवाना समूह। पहला है को जी? पहला है गोंडवाना समूह। ठीक है, पहला है गोंडवाना, माना ना? हाँ, गोंडवाना, है ना? पहला है गोंडवाना समूह। दूसरा है टर्सरी समूह। दूसरा को जी है टर्सरी समूह। देखिए, पहला गोंडवाना समूह, दूसरा टर्सरी समूह। दूसरा टर्सरी समूह। टर्सियरी
समूह। सुनो जी बुआ, भूगर्भिक दृष्टि से कोयला के कितने समूह बांटे हैं? 2 भागों में। भूगर्भिक दृष्टि से कोयला के कितने समूह बांटे हैं? 2 भागों में। भूगर्भिक मतलब जमीन में पाए जाने के आधार पर कोयला को 2 भागों में बांटे हैं। पहला कौन सा? गोंडवाना समूह, दूसरा टर्सरी समूह। आप लोग के बताए होंगे या 11th क्लास में आइएगा ना तो बताएंगे बल ज्योग्राफी पढ़ाते समय कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत नीचे वाला है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। और जो ऊपर वाला भारत है, ठीक है ना, वो लारेशिया का भाग है। लारेशिया, ठीक है। जैसे आज जहाँ हिमालय पर्वत है, सुनो बउआ जी, जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, 11th क्लास की बात है। पहले धरती पे पूरा 7 महाद्वीप एक था, ठीक है ना। पहले धरती पे 7 महाद्वीप एक था, ठीक है। ये सब था 33 सागर। एकरा कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया था। 7 महाद्वीप एक था। फिर महाद्वीपीय विखंडन सिद्धांत कहता है कि धीरे धीरे क्या हुआ ना कि पेंजिया धीरे धीरे 2 भागों में टूट गया, ठीक है। इस तरह 2 भागों में टूट गया। पेंजिया जो है ना, बीच से, जैसे पेंजिया में बीच से दरार पड़ने लगा, क्या हो गया? बीच से दरार पड़ गया, ठीक है। और हचार दिवस से पानी घुस गया, ये 2 हो गया। नीचे वाला कहलाया गोंडवाना समूह और ऊपर वाला कहलाया लारेशिया, ठीक है ना। तो जो भारत, मूल भारत ऊपर वाला उत्तर भारत जहाँ हम लोग रहते हैं, वो लारेशिया का भाग है, ठीक है ना। और नीचे वाला गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह के कुछ हिस्सा टूट के, मतलब भारत दक्षिण अफ्रीका का भाग है। गोंडवाना समूह का कुछ हिस्सा टूट के धीरे धीरे गति करते करते आके किसमें टकराया? भारत में, ठीक है ना। और जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ 33 सागर था। जब भारत के प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सा जब टकराना शुरू हुआ ना, तो हिमालय के भाग 33 सागर के मलबा ऊपर उठना शुरू हुआ। और ऊपर उठते उठते वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। वो ब्रह्मा जी अवतार लिए थे, धरती मैया बनाए थे, वो सब चोचलापन है। वो सब बात नहीं बनाएंगे, बता देंगे, अभी वीडियो बना है, ठीक है ना। क्या कि क्लास में बोल रहे, धार्मिक बात पे कुछ नहीं बोल सकते ना अभी, नहीं तो सब गाली बक लगेगा, है ना। देखिए, कहता तो कि नहीं बता कितना बार कि पहले आकाश नीचे था, वो सब तेला बेला के फेर मत रहो। स्टूडेंट ना हम लोग पढ़ने हैं, जो साइंटिफिक रूप से जो सही है उसी को पढ़िए, है ना। क्या हनुमान जी 7 गो सूरज में से 6 हो गए खा गलती नहीं हो गए छोड़ देलथिन, वो सब बात नहीं है ना। चलिए तब हम आइए कोयला पे। कोयला के बाटे भूगर्भिक दृष्टि से भारत में कोयला किस तरह के है? भूगर्भिक दृष्टि से भारत में कोयला किस तरह के? 2 तरह के। पहला गोंडवाना समूह, दूसरा टर्सरी समूह। पहला गोंडवाना समूह, दूसरा टर्शियरी समूह, ठीक है ना। अब सुनो जी गोंडवाना समूह के बारे में। देखिए बड़ा, इस समूह में बोलता है भारत में जितना भी कोयला पाया था ना, सब गोंडवाना समूह का ही कोयला पाया था। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला में से 96% कोयला गोंडवाना समूह का है। सुनो भैया ध्यान से फिर से, भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 96% गोंडवाना समूह का है और मात्र 4% टर्शियरी समूह का है। भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 96% गोंडवाना समूह का है और मात्र 4% टर्शियरी समूह का है, ठीक है ना। गोंडवाना समूह वाला कोयले का निर्माण आज से कितना करोड़ वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। और टर्शियरी समूह कोयले का निर्माण आज से कितना करोड़ वर्ष पहले? 5 पॉइंट यानी 5.5 करोड़ साल पहले, है ना।
यानी 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, फिर से ध्यान सुनो। भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसको दो समूह में बांटते हैं। यानी भारत में पाए जाने वाले कोयले को भूगर्भिक दृष्टि से, यानी कोयले को भूगर्भिक दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। कोयला को भूगर्भिक दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा? गोंडवाना समूह। दूसरा टर्शियरी समूह। पहला गोंडवाना समूह, दूसरा। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले के भंडार में 96% गोंडवाना समूह का है। 96% और 4% टर्शियरी समूह का है। ठीक है ना। गोंडवाना समूह जी, जो गोंडवाना लैंड का भाग है, एकर निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले ही हुआ था। ये वाला कोयला का निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ था। ये जो है ना टर्शियरी समूह, ये नया नवेली कोयला है। इसका निर्माण आज से 5.5 करोड़ साल पहले, यानी 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और सुनो। अब देखो, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाया जाता है। अब बात है कि सर गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से 4 नदी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 नदी क्षेत्रों में पाया जाता है। 4 नदी क्षेत्रों में कौन कौन सर? तो पहला दामोदर घाटी में। पहला कौन सा? दामोदर घाटी। दामोदर नदी पता है पश्चिम बंगाल के शोक है। दामोदर घाटी। ठीक है, गोंडवाना समूह में पाए जाने कोयले को मुख्य 4 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा सिंधु घाटी, सोन घाटी, दूसरा सोन घाटी क्षेत्र। दूसरा कौन सा? सोन घाटी क्षेत्र। तीसरा महानदी घाटी। ठीक है, महानदी घाटी। अब देखो दामोदर, पहले यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि पश्चिम बंगाल के शोक क्या कहल जाए? दामोदर नदी के। बिहार के शोक अच्छा, शोक मतलब क्या था? दुख देने वाला। शोक मतलब दुख देने वाला ना। तब जिस तरह बिहार के तबाही मचाता है कोसी, उसी तरह बंगाल को तबाही मचाता है दामोदर, है ना। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है गोंडवाना समूह का। दूसरा सोन नदी घाटी क्षेत्र, है ना। सोन तो आपका बिहार में भी पता है, यही आरा में आके मिलता है गंगा से, है ना। सोन नदी गंगा सोन पुनपुन के संगम पे ही पटना बसल है ना। गंगा सोन पुनपुन या गंडक कहता है सब, है ना। एक संगम पे बसा हुआ है पटना शहर। तो गोंडवाना समूह कोयला जिसका निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ है, वो मुख्यतः 4 घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला दामोदर नदी घाटी, दूसरा सोन नदी घाटी, तीसरा माही नदी घाटी, चौथा बरघा और गोदावरी। चौथा है बरघा और गोदावरी। बरघा तथा गोदावरी घाटी। चलिए, 14 बरघा और गोदावरी, बरघा नदी और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, यानी गोंडवाना समूह सर टोटल कुल मिला के 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है ना। गोंडवाना समूह में जितना कोयला पाया जाता है, यानी भारत के 96% कोयला गोंडवाना समूह। भारत के 96% कोयला गोंडवाना समूह, जिसका निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले, जिसका निर्माण आज से 20 करोड़ साल पहले, है ना, जो भारत के 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, पहला दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा सोन नदी घाटी क्षेत्र, तीसरा महानदी घाटी क्षेत्र, चौथा बरघा गोदावरी क्षेत्र, है ना। अब देखो भारत में जितना भी कोयला निकलता है ना, भारत में जितना भी कोयला निकलता है सब गोंडवाना, 99% कोयला गोंडवाना समूह से निकलता है। कोयले का जितना भी उत्पादन होता है, भारत में जितना भी कोयला निकला ना, 99% कोयला, 99% कोयला का उत्पादन
ठीक है। 99% कोयला का उत्पादन गोंडवाना समूह से। अब मात्र 1% कोयला का, ठीक है, कोयला का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन कौन सा समूह से है? टर्शियरी समूह। इसको नहीं निकाला, जाना कि नहीं का कोयला ये खराब कोयला है, घटिया टाइप का कोयला। टर्शियरी समूह में कोयला जो पाया था ना है ये घटिया क्वालिटी का है, ये नया नया बनल है, पहले इसी को यूज करो। तो 99% एक निकालता, घटला पे 1% इसको निकालता, ठीक है। 99% भारत में जितना भी कोयला का उत्पादन हुआ तो 99% कोयला समझ लो कि गोंडवाना समूह से ही निकल रहा, ठीक है। 96% है भी, तो इसका निर्माण भी तो आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ है, और ये मात्र अभी नया नवेली है, ये है 5.5 करोड़ साल पहले ना, ये लगभग। आप बोलो जी, कुछ क्वेश्चन है का? बोलो बोलो। अभी निर्यात बता है, अरे तो बता रहे भीतर है ना, जहाँ पढ़ाएंगे जो पढ़ाए वो ना पूछेगा, जो पढ़ाए अभी तक उसमें पूछो। दामोदर नदी के आसपास का क्षेत्र, उसी को नदी घाटी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे गंगा नदी घाटी है ना, गंगा बड़ा है तो गंगा नदी घाटी में पेट्रोलियम निकलने की संभावना है ना। एक अनुमान है, एक संभावना है कि गंगा नदी घाटी क्षेत्र में पेट्रोलियम निकलने की संभावना है। उसी तरह दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, मतलब सोन के आसपास वाला इलाका, महानदी के आसपास, अपरखा गोदावरी के आसपास वाले इलाका में पाया जाता कुछ ही गोंडवाना कोयला, जो भारत में इसका कुल उत्पादन कितना होता है? 96%। पाया जाता कितना? 96%। पाया जाता कितना? 96%। निर्माण कितना साल पहले? टर्सरी वाला निर्माण कब? 5.5 करोड़ साल पहले। टर्सरी कोयला कितना परसेंट पूरे भारत में? 4%। उत्पादन कितना होता है? मात्र 1%, ठीक है ना। चलिए अब ये किसको बेचते हैं, कहाँ कहाँ पर, और छोड़ दे रहे हैं। आप देखो टर्सरी कोयला कहाँ पाया था सर? टर्सरी कोयला पता है हिमालय उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। टर्सरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में, ये जगह पता है? ए बउआ, टर्सरी कोयला जो है ना भारत के ज्यादातर 7 सिस्टर राज्यों में, कहाँ पे? 7 सिस्टर, जैसे कि असम, कहाँ पे? असम में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय और नागालैंड, मतलब 7 सिस्टर राज्य में ज्यादातर टर्शियरी कोयला पाया जाता है। इसका निर्माण अभी नया नया हुआ है, ये अच्छा क्वालिटी का कोयला नहीं है। अब बताएंगे कोयलों का वर्गीकरण। अब कोयलों को बांटेंगे, जैसे तो भूगर्भीय दृष्टि से ना बातें विभाग में। अब नेट क्लास में आएगा ना तो आप लोग को बताएंगे कि कोयले का वर्गीकरण, कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। अब ये बता देते थोड़ा सा। अब देखो ये तो हो गया भूगर्भीय दृष्टि से। अब पता कोयला भी 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का है? जिस तरह से लोहा 3 प्रकार का, लोहा के प्रकार का पहला कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और हाँ, इकोची था लोहा के प्रकार। सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा कौन? हेमाटाइट। सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा कौन? उसी तरह से कोयला भी 4 प्रकार। कोयला क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला कौन? एंथ्रासाइट। पहला कौन? दूसरा बिटुमिनस। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन? लिग्नाइट। और चौथा पिट कोयला। कोयला के भी भैया 4 प्रकार होता है। तो हाँ, कोयला भी 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा फिर से पहला दूसरा बिटुमिनस, तीसरा चौथा फिट। सबसे उत्तम क्वालिटी के कोयला एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला हाँ। तो इस सब के बारे में कल है
डिटेल से बता, बस इतना ही याद करके आना है। और जाके आज मम्मी को बताना है एक चीज कि मम्मी हम आपको बताए थे कि लोहा 3 प्रकार का ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये था लोहा मम्मी। अब 4 प्रकार का कोयला, कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और हाँ। अब क्वेश्चन पता कैसा आएगा, इनमें कौन कोयले का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन आएगा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन आएगा ना, इनमें कौन लोहा का प्रकार नहीं है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है। अब कोची मार, या इनमें सभी, या इनमें से कोई नहीं, तो कोची मारेगा? तो आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज आ जाता है कि नंबर मिलता ना है, जहां नाम मिला एग्जामिनर के वो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जैसे लोहा के हम 3 प्रकार पढ़े हैं जी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। का क्वेश्चन दे देगा कि इनमें कौन लोहे का प्रकार नहीं है? इनमें कौन लोहे का प्रकार नहीं है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आइए वो दे देगा एंथ्रासाइट, ठीक है। तो लाइकन के लगता है कि सब नंबर मिलते जुलते हैं, एंथ्रासाइट नहीं मारता, जो याद कर ले वो एंथ्रासाइट मारता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ग्रुप डी लेवल में क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन लोहे का प्रकार नहीं है, इनमें कौन लोहे का सबसे उत्तम क्वालिटी है, इनमें कौन कोयले का सबसे उत्तम क्वालिटी है, ठीक है। तुम्हारा बिहार बोर्ड में तो पूछेगा ही, ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन में भी इस तरह के आते रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। बंद कर दो।